हेलो बच्चों, जे एडवांस का जबरदस्त क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर का है। लेट द फंक्शन एफ फ्रॉम 0 to 1 to r बी डिफाइंड बाय एक फंक्शन जो कि इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। देन द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के जरिए आपको अभी नहीं बताएंगे, पहले हम इसको पूरा डिटेल में सॉल्व कर लें, फिर हम आपको ट्रिक अलग से बताएंगे इसी वीडियो में, और एक अलग से वीडियो मिल जाएगा जिसमें ट्रिक का डिस्कशन होगा। देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझो। देखो बेटा, कभी भी इस टाइप का पैटर्न है, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। आपका पैटर्न क्या है इसको जरा देखिए। ये एक प्रकार से 2 लिखा है और इसका स्क्वायर क्या होगा 4, फिर इस 4 को 2 बार लिख दीजिए ऊपर भी, और ये पावर x। आप देखिए यही पैटर्न है। इस टाइप के पैटर्न में अगर ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, इसे हमने लिखा 3 प्लस उसका स्क्वायर 9, फिर दोबारा से 9 पावर x, इस टाइप का फंक्शन है। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 4 लिखा, इसका स्क्वायर 16, 2 बार 16 लिखेंगे, पावर x, इस टाइप का फंक्शन। इन हर एक टाइप के जो फंक्शन है इन सब में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। सुन लीजिए, अगर मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू 5 और यहां पर इसका स्क्वायर 25 और यहां पर 25 की पावर x, 25 की पावर x, इसमें भी लगेगा। सर क्या लगेगा? चलिए देखिए, एक जनरल बात आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन आपको गिवन है a और प्लस उसका स्क्वायर a स्क्वायर की पावर x, 2 बार लिख दिया, जिसे हम लिख सकते हैं a की पावर 2x डिवाइड में a की पावर 2x, इस टाइप का अगर फॉर्म है। अभी ये डिफरेंट आप पुट करते रहिए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या है यहां पे ट्रिक ये है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होता है तो इसमें अगर आप f ऑफ 1 माइनस एक्स पुट करोगे x की जगह, ध्यान रखिएगा बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। 1 माइनस एक्स पुट करोगे 4 1 माइनस एक्स। हाँ, पहली बार वाले के लिए दिक्कत होगा, लेकिन ये अब नॉलेज बना लीजिए। अब हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स है, हमने 4 की पावर x का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 की पावर x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करोगे तो 4 बचेगा, क्योंकि 4 की पावर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस इंटू 4 की पावर x आपको मालूम है, दोनों की पावर ऐड होगी, 4 बचेगा। इसी तरह से 4 की पावर x में मल्टीप्लाई होगा 4, और ये 2 इंटू 4 की पावर x, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आएगा, 2 को कट करेगा 4 को, तो ये हो गया 2 प्लस 4 की पावर x। अब आप देखिए बड़ा गजब का रिजल्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान देना बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और ये होगा 4 की पावर x डिवाइड में 4 की पावर x प्लस 2 डिवाइड में 4 की पावर x प्लस 2, और दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है एलसीएम आएगा और ये आपस में कैंसिल होके ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ बड़ा ही जबरदस्त गजब का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। एक्स कुछ भी रखते रहिए, आपका इन दोनों का समीशन ऑलवेज 1 आएगा। आप बेटा यहां पर देखिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी तो मैंने बोल दिया था, लेकिन ये जरूरी नहीं इस टाइप का सवाल। अगर इस टाइप का भी लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस इसका स्क्वायर 25 की पावर x, 25 की पावर x, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप लगाओगे। मान लीजिए समझ रहे हो ना, इनका जो f ऑफ 1 माइनस इसके साथ ऐड करोगे तो उसका समेशन 1 होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर हो गई। और इसमें ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चलो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी ये इस टाइप का फॉर्म है, ए पॉजिटिव नंबर है, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे इनका 1/2 कैलकुलेट करोगे तो 1/2 ही आएगा। वैसे यहां पे जरूरत नहीं है, माइनस एफ 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आप हमेशा 1/2 आएगा, आप रख के देख लेना। 1/2 का मतलब अंडर रूट हो गया, 4 हो गया 2, इसमें अंडर रूट कितना होगा 1/2 पावर मतलब 2 और प्लस 2, और ये 2/4 यानी कितना होगा 1/2। आप इसी में रख के देख लो 1/2, तो ए बचा, 1/2 पावर में रखो ए बचा, इधर रखोगे ए और ए 2 देखो 1/2 आ, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, यही तो बड़ा खेल है। अब मैं ढेर सारे सवालों की
यहां पर बरसात कर देंगे, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। यही बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। आप बच्चों से क्या कहा, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये 1 कब होगा, एक्स कुछ भी रख दीजिए आप। अच्छा जरा देखिएगा, एक बात हमेशा याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी का यहां पे थोड़ा सा कोई यूज नहीं है। आप बताइए किसी के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने कहा 3/7 है, 3 बाई मान लीजिए 11 है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या करते हो, 1 माइनस 3। कुछ उसी प्रकार है कि नहीं, पी होने की प्रोबेबिलिटी और वो ना होने की प्रोबेबिलिटी, और दोनों का समीशन क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो यहां पर बताइए इसके होने की प्रोबेबिलिटी 3/11 है, ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 11 माइनस 3 यानी कितना होगा, 8/11। अब ऐसे ना करो, प्रोबेबिलिटी में अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है 3/11 और ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, 11 लिखो, 11 में 3 माइनस 8, यानी उनका न्यूमरेटर का समीशन डिनोमिनेटर बन जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा 7 बाई मान लीजिए मैंने कहा 18, तो ये क्या होगा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पर क्या लिख दें, 18 बन जाए, तो यहां साथ में कितना जोड़ोगे, 11। ये P है, अगर ये X है तो ये वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स होगी। आप रख के देख लीजिए, बहुत ही जबरदस्त गजब का कॉन्सेप्ट है बेटा। यानी आप ये बताइए 7/9 में क्या जोड़ोगे जिससे 1 बन जाएगा, तो आप कहोगे सर ये आपका 9 बनाना है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 9 है दोनों का, तो यहां पर 2 लिख दीजिए। अगर इनको जोड़ोगे तो ये 9/9 बन जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा x है तो 1 माइनस एक्स क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो, 9 माइनस 7, और ये कितना होगा, सॉरी 2/9, वही तो हो गया, ये 2/9 हो गया। सर इससे क्या फायदा मिलेगा, अरे इससे ये फायदा मिलेगा, अगर इस सवाल में अगर हम आपसे कहेंगे कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ, f2/11 प्लस f, मान लीजिए हमने कह दिया f2/11, f5/11 प्लस f, और ये हो जाएगा 9/11 प्लस f, अब ये कितना होगा 6/11। बड़ा खेल है यार। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर 2/11, अब बताओ इतने सारी वैल्यू है, कहां एक एक पुट करते जाओगे। आप ये देखोगे डिनोमिनेटर में क्या लिखा, सबके 11 लिखा। अब ये देखो किन का न्यूमरेटर जोड़ने पे 11 बन रहा है, देखिए ये fx है, यानी यहां पर f2/11 और f9/11 को ऐड करोगे वो समेशन 1 आएगा, क्योंकि यहां पर आपको मालूम होना चाहिए fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, ये इस फंक्शन का प्रॉपर्टी टाइप की हो गई कि इस फंक्शन में अगर एक्स की जगह 1 माइनस, उन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो इसलिए बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट हो रहा। तो इसका मतलब 5 और 6 इन दोनों में 1, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1 + 1 यानी 2 आ गया। तो कुछ मेरे बच्चों इसी तरीके से इस सवाल में भी हो रहा है। और फिर लास्ट में ट्रिक देख लेना, ऐसे सवाल के ढेर जितने भी मिलेंगे सबका आंसर तुरंत टिक लगा दीजिएगा। क्या होगा देखो इधर, अब अगर इसकी डिटेल में देखोगे तो आप कहोगे सर 1/40 में कितना जोड़ोगे, देखो इन दोनों को ऐड करोगे, इनके अंदर वालों को, ये x है तो ये 1 माइनस एक्स है, तो दोनों का समीशन 1 होगा, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, दोनों को ऐड करने पर 1 बनेगा। ये हो गया f2/40 प्लस f3/40 डॉट 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 डॉट, और f20/40 वो क्यों लिख रहे हैं अभी समझ में आएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, और ये कितना है डॉट डॉट, f37/40 38 डिवाइड में 40 प्लस f39/40, और लास्ट में तो है ही माइनस f1/2। देखो इधर, अब ये बताइए इन दोनों का समीशन, आप समझदार हैं, क्योंकि 1/40 और 39/40 को ऐड करने पे 1 बन रहा है, तो इन दोनों का समीशन क्या होगा, आप ऐसे देखो ना, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस, यानी जो दो फंक्शन है इनका समीशन 1 है, यानी जो अंदर लिखे हैं अगर उनको ऐड कर दें और जोड़ने पर अगर 1 बन जाएगा, तो उन दोनों फंक्शन की भले वैल्यू नहीं मालूम लेकिन उन दोनों का समीशन 1 होगा। तो यहां पर कुछ ऐसा ही है, देखिए, और ये सब जगह होगा, ये तो एपी पढ़ते हो ना आप, एक एक बढ़ता जा रहा है, देखो 1 और ये 39, 40/40 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई, प्लस 2 38 40, ये भी 1, 3
डिवाइड में 37, ये भी 40/40, 1 डॉट डॉट डॉट, और ये कितने टर्म होंगे बेटा, यानी 2 टर्म आपके एक हो जा रहे हैं, और आपको मालूम है 39 टर्म है ना टोटल यहां तक, तो 39 में पूरा पेयर नहीं बन पाएगा, एक बीच में डिस्टर्ब करेगा, मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म ये वाला डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आप 20/40 में कितना जोड़ोगे कि 1 बना देगा, तो 20/40 वो दोबारा थोड़ा ना है आपके पास तो एक ही है ना, वो सब तो सारे हर एक एक है, देखो 2/40 वो एक ही है, फिर उसको 38/40, तो ये वाला बच जाएगा, बाकी ये सब मिलके आपस में, यानी इस टर्म 39 टर्म है, 1 2 3, और ये 39 टर्म है, एक छोड़ दो 38, तो 38 का आधा 19, ये 19 टर्म हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, ये 19 हो जाएगा समीशन, ये समीशन हमारा 19 हो गया, और प्लस ये बचेगा लास्ट, ये क्या है 0 0 कैंसिल, 1/2 f ऑफ 1/2, और ये माइनस वो लास्ट में गिवन है -1/, अरे हम कह रहे ना दो यार, ये कोई दिक्कत नहीं, हम तब भी निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, उसकी वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया, खत्म। ये तो था हमारा जो है एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूं, और एक लास्ट में भी आप बच्चों से पूछेंगे, आप इनका जवाब दीजिएगा, बताइएगा कितना, जरा बताइएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूं, चलिए पहले ट्रिक बता दें आपको। अच्छा, पहले अगर ऐसी बदल दें इसको, ये लिख दें एक 1990 प्लस F2 डिवाइड में 1990 डॉट 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 F 1990, तो क्या इसका आंसर बता सकते हो, इतने का आंसर देखो, ये 1989 टर्म होंगे, ठीक है। 1990, ये बीच में एक टर्म पड़ रहा होगा, 1990 में, सॉरी 1990 का हाफ क्या होगा बेटा, अगर 1990 का हाफ की बात करेंगे तो 2 से कट करो, 2 चौक 8, सॉरी 2 9 18, 1 2 9 18, 2 पंजे 10, यानी f ऑफ 1995 डिवाइड में 1990, ये हमारा टर्म बचेगा, और यही आपको कट कर देगा 1/2 बना देगा, और यहां से यहां तक की वैल्यू कितने टर्म हो गए, 1988 टर्म हो गए, उसमें 2 का डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, उसमें 2 का डिवाइड करोगे, क्योंकि 2 टर्म मिलके 1 बना देंगे, इसी तरह से हर एक 2 टर्म मिलके 1 बना जाए, 1988 उसका आधा, 2 9 18, 1 9 18 और 2 चौक 8, और प्लस का f ऑफ 1/2, और मैंने आपको बताया है f 1/2 हमेशा 1/2 होगा इस सवाल के लिए, आप इनको ऐड कर दीजिए कैलकुलेशन में। इसी क्वेश्चन के लिए ट्रिक देखिए, क्या सुपर ट्रिक है भैया, साधारण ट्रिक नहीं है, मजा आ जाएगा। f(x) अगर हमारा फंक्शन है, f(x) प्लस f(x) 4x/2 ये दिया, ठीक। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, f1/40 प्लस f2/40 प्लस डॉट 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 f39/40 और प्लस f1/2, सॉरी माइनस था, यहां पर माइनस था, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भैया कुछ ना देखो, आप बस टर्म गिनो कितने हैं, 1 से चालू हो रहा है, टर्म गिनो 1 से चालू हो रहा है ना, नुमरेटर में 1 से स्टार्ट हो रहा है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। यानी 1 2 अब ऐसे चलते रहे, तो लास्ट में इसका मतलब कितने टर्म है, 39, तो ये आप क्या करोगे 39/2 कर देना, जो भी जितने टर्म है /2, सर वो बीच में बनना कुछ ना करो, जो हम कह रहे हैं वो करो, और माइनस f1/2 की वैल्यू हमेशा इस टाइप के पैटर्न में 1/2 ऑलवेज 1/2 होता है, ठीक, 1/2। अब ये कितना होगा, 2 एलसीएम आएगा, 39 में 1 गया 38, वही कम 2 9 18 यानी 19, आप देखिए चेक करिए, हमने क्वेश्चन इसका जो आंसर बताया है वो आपका, क्योंकि ये आंसर कितना आया था याद करो, ये आंसर 19 और प्लस 1/2 यानी f ऑफ 1/2 और माइनस f ऑफ 1/2, आंसर, अरे इसी का आंसर देख लो, ये वाला आंसर कितना आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है एक प्रकार से 99.4 आ रहा है, ठीक है। इसी को चेक कर लो, कितने टर्म है, कितने टर्म है
ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करो, और किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने का मतलब उसके न्यूमरेटर में 5 का मल्टीप्लाई करके लास्ट के डिजिट से पहले एक पॉइंट लगा दो। तो 5 का मल्टीप्लाई 5 नंबर 45, 5 अड़े 40 और 4 44, 5 नंबर 45 और 4 49, 5 कम 5 4 पॉइंट लगा। देखिए कमाल, देखिए कमाल, देखिए मेरे बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका जवाब जल्दी से कमेंट में बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। 9 की पावर x प्लस 3 ये फंक्शन है। अरे ये फंक्शन जो लिखना पड़ता भैया, थ्योरी डिफाइंड फ्रॉम दिस वो मैंने कुछ नहीं दिया। मान लो आपको कुछ भी दिया हो, आपको ये सामने क्वेश्चन लिखा और आपसे हम पूछ रहे हैं 2 डिवाइड में 500, जैसा बोल रहे उसी तरह से ध्यान देते। f1 डिवाइड में 500 प्लस f2 डिवाइड में 500 डॉट 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 और f 499 डिवाइड में 5। मेरे बच्चों इसका आंसर मुझे बताइएगा क्या होगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।